हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कीटोसिस डिजीज़ के बारे में कि ये कीटोसिस रोग होता क्यों है, इसके किस तरह के सिम्टम्स यानी लक्षण देखने को मिलते हैं, कैसे आप इसका डायग्नोसिस अपने पशुओं में कर सकते हैं कि हमारे पशु में कीटोसिस हो गया है। बहुत ही इस तरह के केस अब देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादातर भैंसों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक डिटेल सी वीडियो बना दी जाए। रही बात, बहुत दिनों से कई बार इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर कीटोसिस के बारे में सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो बनाएं, तो आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कीटोसिस क्या होता है। कीटोसिस एक मेटाबॉलिक रोग होता है, मेटाबॉलिक रोग में ही आता है। ये रोग क्या होता है, मुख्य रूप से गाय व भैंस में होता है, भेड़ के अंदर भी ये रोग होता है। ये होता क्यों है? यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण आपके पशु में इस तरह की ये दिक्कत देखने को मिलती है। और ये कब होता है? जब यदि आपके पशु में डिलीवरी होने के बाद में कुछ दिनों से लेकर के कुछ सप्ताह के बीच यदि आपके पशु में इस तरह के जो केस है, जो कीटोसिस रोग है, वो देखने को मिलता है। रही बात, जो यदि जो संकर नस्ल की गायें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, भैंस में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो देसी नस्ल की गायें हैं उसमें कीटोसिस ना के बराबर होता है, देखने को नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आपको सिम्टम्स भी बताऊंगा। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि ये चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपके पशु में किस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिलते हैं, किस तरह से इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखो, कारण बता रहा हूँ। पहले कारण ये है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से गर्मी का मौसम है, गर्मी में यदि आपके पशु को पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स नहीं मिले तो भी हो सकता है, और पर्याप्त मात्रा में हरा चारा न मिले तो भी हो सकता है। सर्दियों में भी इसी के कारण हो सकता है। इसी के साथ साथ यदि आपका पशु एक ही स्थान पर बंधे रहते हैं, जो एक ही जगह रहते हैं पशु, उनमें भी कीटोसिस देखने को मिलता है। या जिन पशुओं की आप एक्सरसाइज नहीं करा पाते हैं, उन पशुओं में भी ये कीटोसिस देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ये कीटोसिस दो प्रकार का होता है, जिस प्रकार से एक तो डाइजेशन से संबंधित और एक है नर्वाइकल से संबंधित। तो डाइजेस्टिव में ये होता है कि यदि आपका पशु क्या करता है कि खाना पीना कम कर देता है, आपका पशु धीरे धीरे खाना कम कर देता है। खाना कम कर देता है तो आपका पशु सुस्त रहता है, और वो आपके पशु की जो चर्बी है, वसा, वह धीरे धीरे घटती जाती है, और आपके पशुओं के शरीर के ऊपर जो मांस है वो बिल्कुल लुप्त होता जाता है, और शरीर पर जो गांठें से दिखाई आपके पशु के शरीर पर हड्डियों का ढांचा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपका पशु धीरे धीरे खाना छोड़ देता है। पहले बांट छोड़ता है, बाद में धीरे धीरे खाना छोड़ता है, तो आपके पशुओं की जो चर्बी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और आपके पशुओं की जो आँखें हैं वो धंसने लग जाती हैं। बहुत कमज़ोर आपका पशु देखने को मिलता है। रही बात, यदि आपका पशु जो गोबर है वो मींगने हार्ड के रूप में तरह से करता है, इस तरह के भी सिम्टम्स आपको डाइजेस्टिव जो कीटोसिस होता है उसमें देखने को मिलते हैं। इसमें आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। कई बार आपके पशु के पीछे योनि मार्ग से स्त्राव निकलता रहता है, आंखें सिकुड़ जाती हैं, आपका पशु गर्दन नीचे करके खड़ा रहता है। वो नर्वाइकल यदि कीटोसिस हो जाता है तो उसमें आपके पशु में इस तरह की न्यूरो से संबंधित दिक्कत हो जाती है। कई बार आपके पशु में टिटनेस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, आपका पशु का जो दांत है किरकिटाता रहता है, लार आती रहती है। यानी जो कीटोसिस है वो आपके पशु के लिए खतरनाक भी हो सकता है। यदि लंबे समय तक यदि आपका पशु रहे तो इसमें धीरे धीरे आपका पशु क्या होता है कि कमज़ोर होता जाता है। बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि आपका पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा सा बन जाता है। तो इस स्थिति के दौरान यदि आप उसका इलाज नहीं करा पाते हैं तो आपके पशु में दिक्कत भी हो सकती है। कई बार कीटोसिस के जो इसमें दूध देने वाली जो गाय हैं, उसके अंदर जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं, उसके अंदर जो दूध निकालते हैं तो उसमें कीटोन जैसी गंध आती है, दूध के अंदर, पेशाब के अंदर भी। तब ये पहचान लेना चाहिए कि आपके पशु में कीटोसिस हो गया है। अब रही बात इसका ट्रीटमेंट, देखो ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है बहुत सी। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो भैंस हैं, भैंस में आपने देखा होगा कि जो बाढ़ छोड़ देती हैं, बिल्कुल भी बाढ़ नहीं खाती, हरा चारा व सूखा खा लेती हैं, तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में बॉडी में कीटोन बनना स्टार्ट हो गया, कीटोसिस हो सकता है। तो इसके लिए आपको शुरुआती स्टेज में आप उसे कुछ बोलस देख करके दे सकते हैं। जिस तरह से यदि आप बोलस दें तो ये कीटोसिस की बोलस आती हैं कीटोनेक्स, जिस तरह से ये कीटोनेक्स आती है जेनेक्स की, ये कीटोनेक्स बोलस आप उसे 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार 5 से 6 दिन कंटिन्यूटी आप उस पशु को ये कीटोनेक्स बोलस दे सकते हैं।
इससे भी आपका पशु रिकवरी ले लेता है। और साथ साथ में आपके पशु में इस तरह की जो जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में उसको एनर्जी को बूस्ट करे, इसके लिए आप अपने पशु को जिस प्रकार से एनर्जी बूस्टर, क्योंकि इसमें पशु की एनर्जी डाउन हो जाती है, तो इसमें एनर्डाइना जो एडवांस आती है मैनकाइंड की, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है कीटोसिस के अंदर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कीटोसिस के अंदर यदि आप प्रयोग करेंगे। ये आप उसे 200 ml पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक कंटिन्यूटी एनर्डाइना एडवांस आप उस पशु को दे सकते हैं जिन पशु में कीटोसिस रोग हो गया है। ये तो आप शुरुआती स्टेज में अपने पशु में कर सकते हैं। साथ साथ आप उस पशु को गुड़ ज़रूर खिलाएं। गुड़ यदि आप खिलाएंगे तो आपके पशु में एनर्जी बनी रहेगी और आपके पशु को जो कीटोसिस से जल्दी रिकवरी लेगा। ये यदि आप 5 से 6 दिन दे रहे हैं, यदि आपका पशु धीरे धीरे रिकवरी ले लेगा। यदि इनसे भी यदि रिकवरी नहीं ले रहा है, शुरुआती स्टेज में आपने बोलस दे दी, ये टॉनिक दे दिया और साथ में आपने उसमें गुड़ भी खिला दिया, फिर भी आपका पशु रिकवरी नहीं ले रहा है, तो ये देख लेना चाहिए कि आप अपने पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उसकी सलाह ले लेनी चाहिए। तो उस स्थिति के दौरान इसको लगाया जाता है 25% डेक्सट्रोज। 25% डेक्सट्रोज में उसे 1 लीटर जो डेक्सट्रोज लगाया जाता है, तो 1 लीटर आप उसको 25% डेक्सट्रोज लगा देना है, DNS 25%, और उसमें साथ साथ में उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर आप उसमें आइसोफ्लूइड इंजेक्शन भी उस पशु को अपने पशु चिकित्सक के द्वारा लगवा देना। जिस प्रकार से आइसोफ्लूइड आता है इंजेक्शन, ये 10 ml इंट्रामस्कुलर 1 डोज लगवा लेनी है, और 1 डोज आप 1 दिन छोड़ करके दूसरी बार आप डोज लगा सकते हैं, या इसकी जगह जिस प्रकार से वेटालोग इंजेक्शन आता है 5 ml ये जेनिक्स का, ये भी आप लगा सकते हैं। लेकिन दोनों में से आप कोई सा भी एक इंजेक्शन आपको उस पशु को लगवाना है यदि आपके पशु में कीटोसिस बन गया है, तो ये तो आपको देना ही देना है। साथ साथ में आप अपने पशु को जो बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवरक्सटेट जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से बेलामाइल आता है इंजेक्शन, ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन आप उसे 2 से 3 दिन आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। तो ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को ज़रूर लगवा लें यदि आपके पशुओं में कीटोसिस डिजीज़ हो गई है तो। साथ साथ में आप मैंने जो ये इंजेक्शन बताएं, ये इंजेक्शन ही आप उस पशु को लगवाने हैं, इससे ज़्यादा उसमें कोई कीटोसिस की अदर इंजेक्शन नहीं होते हैं तो आपको मैंने जो बताया इनसे ही उन पशुओं को रिजल्ट मिल जाता है। रही बात यदि आपको मैं जो कोई 1-2 इंजेक्शन बताऊंगा वो आपको कहीं पर किसी क्षेत्र में मिलेंगे नहीं, तो ये इंजेक्शन है जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएंगे और आप उस पशु का ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डेक्सट्रोज 25% की और कोर्टिकोस्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है जो मैंने आपको बताया, साथ में लिवरक्सेट भी आपको देना है। रही बात यदि आपके पशु को साथ साथ में यदि आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप जो ये एनर्जी बूस्टर है और साथ में कीटोनिक्स की जो बोलस है वह साथ में दे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको केटासोल इंजेक्शन आता है, वह भी इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं 15 से 20 ml, उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने पशुओं को कीटोसिस से बचाना चाहते हैं तो जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको ज़्यादा फैट वाला आहार न दें, वसा वाला आहार ज़्यादा न दें, इस बात का ध्यान रखें। और जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको आप कभी भी भूखा न रखें, इस बात का ध्यान रखें कि भूखा आपको नहीं रखना है, उन्हें अच्छा मिनरल मिक्सर वो देते रहना है। और साथ साथ में ब्याने के बाद में आप अपने पशु को गुड़ और एनर्जी बूस्टर देते रहें, आपका पशु कीटोसिस में नहीं आएगा। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।